स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बैच यूं कहिए कि टॉपिक शुरू किया था, उसकी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग वर्ड के बचे हुए कमांड्स पूरे करेंगे। इस बैच के साथ ही साथ आप में से कुछ बच्चों ने डिमांड की थी शॉर्टकट कीज की लिस्ट की। तो बच्चों, ये मैंने एक शॉर्टकट की लिस्ट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग अपने टेलीग्राम पर चले जाइएगा, टेलीग्राम पर आप क्लिक करिएगा। चैनल का लिंक पहले भी मैंने आपको दे दिया था, लेकिन अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम में मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। और इसी में जरा ऊपर चेक करिएगा तो आपको यहाँ पर ये शॉर्टकट की लिस्ट मिल जाएगी। यूपी पीसीएल एंड यूपी पुलिस अभी कल ही से अपलोड किया है। तो बच्चों, इसमें आप लोगों को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई जितने भी हैं, एक्सप्लोरर, सभी की अच्छी खासी शॉर्टकट कीज जो हैं वो प्रॉपरली बना दी गई हैं और आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया। इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और चाहे तो इसका प्रिंट भी निकाल लीजिएगा। क्लियर? तो ये एक सबसे यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। दूसरा, मैंने कुछ वीडियोस अभी नए ऐड किए हैं आप लोगों के। तो हो सकता है कि आप लोगों को डेटाबेस के वीडियोस ना दिखाई दे रहे हो, तो डोंट वरी, आपके वो जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमें इसके बाद वर्ड खत्म होते ही हम लोगों को पावर पॉइंट पढ़ना है, प्रेजेंटेशन टूल। तो अभी हम लोग उस पर कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद डेटाबेस आएगा। तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों की प्लेलिस्ट में कुछ नए वीडियोस भी ऐड हो गए हैं, लेकिन अभी सभी के लिए वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो ये रही प्लेलिस्ट, आप नीचे ड्रैग करिए। अच्छा, इसमें से कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि हमें वी लुकअप और एच लुकअप से जुड़ी हुई भी हमें चाहिए, तो वो भी बच्चों मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चेक करें तो एक वीडियो पड़ा हुआ है, इसमें वर्टिकल लुकअप और हॉरिजेंटल लुकअप जो डेटा जो टॉपिक्स था जो मैंने एक्सेल में लीव किया था, बिकॉज वो आपके इसमें नहीं आने वाला है या फिर नहीं आया है, लेकिन आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। और उसी के नीचे अगर आप ड्रैग करेंगे तो मैंने यहां पर पीपीटी के बाद एमएस एक्सेस के भी वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन अभी यहां पर आप लोगों की एक्टिवेट नहीं किए हैं, तो ये अभी जल्द ही एक्टिवेट हो जाएंगे। पीपीटी वाले एक्टिवेट कर दिए गए हैं और कुछ बच्चे जो नए हैं उनके जल्दी सारी क्लासेस एक्टिवेट होंगी। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें थी। चलिए अब हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लास्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक मेल मर्ज पढ़ाया था, ठीक है? कुछ सवाल ले लेते हैं पहले, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, और कुछ क्लास के बाद में। आप लोगों में से जिसको कोई टॉपिक से कंसंट्रेट सवाल पूछना है तो अपना हाथ रेस कर सकता है। ओके, पहला सवाल है आपका सर्वेश का। सर्वेश, बताइए क्या है आपका सवाल? हेलो। जी हेलो। हेलो। हाँ सर, ये पूछ रहा था कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अक्टूबर के लास्ट तक। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन ना आने की दो ही सूरत होती है। पहली कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है, ठीक, तो इसलिए कोई सवाल ही नहीं है और वो कम है। और दूसरा, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो आप पूछें क्या? कोई बात नहीं, हम लोग फिर से रिवाइज लेंगे। मोहित प्रजापति का सवाल है। मोहित, बताइए अगला सवाल क्या है आपका? सर मेरा आज फर्स्ट क्लास है सर। ओके तो उसमें सर ये मुझे पूछना था कि मैंने यूपीपी से असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए सर मेरा बेसिकली है उस पर। जी। तो मुझे सर कैसे और ज़्यादा मैं इसमें कर सकता हूँ उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मेरा जो पीछे सिलेबस छूट गया है। मैंने अभी आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई है, आपको भेजी भी गई होगी आपके व्हाट्सएप पे, उसके पहले वाले वीडियो से शुरुआत कर दीजिए और आप अच्छा यहां सर। तक पहुंचिए। लगभग 35 वीडियोस हो गए हैं, तो वो अच्छा, पहले यहाँ आप, तक आने के लिए। हाँ, वो आप लोग 30 हम्म। 35 30 तक तो हो ही गए हैं। वो पहले जल्दी जल्दी कवर करिए जितना फास्ट आप कर सकें, और उसके बाद फिर आपको पैरेलल आने के बाद फिर आप अपनी आज की क्लास से एंजॉय कर पाएंगे, अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाएंगे। क्योंकि क्लास जो छूट गई है तो उसके टॉपिक्स तो आपको वहां से कवर हो जाएंगे, लेकिन अभी के सवाल इसलिए नहीं समझ आएंगे क्योंकि आपका ये टॉपिक भी छूटा है। अगला टॉपिक जो पीपीटी आएगा वहां से आपका फ्रेश क्लास चालू हो जाएगी। तो पहला काम तो यही है कि जो भी आपके पास टाइम है उसमें ये जल्द जल्द फिनिश करिए। ये तो सर, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं सर, उसमें हेल्प मिलेगा? मैंने बीच में, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने 2-3 पेपर भी सॉल्व किए हैं कि हमने जो पढ़ा है उसके बिहाफ में किस तरह पेपर सॉल्व करना है, तो वो आपको वहां मिलेगा पूरा। ओके सर, ओके। रवि का सवाल है, रवि कुमार बताइए।
सर आज ही ज्वाइन किया है सर। यही है कि जो पहले की क्लास छूट गई है सर, वो समझ आ मतलब गया ना जो प्राइवेट हो मैंने, रही है हाँ। प्लेलिस्ट। अच्छा, प्राइवेट हो रही है तो अभी क्लास के बाद मेरे को फोन कर लीजिएगा, मैं आपको अभी एक्टिवेट कर दूंगा। वैसे कल सुबह तक सबकी एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक। ठीक है। सुधीर सुधीर पटेल का जी जी। सवाल है, और ऋतु ऋतु का भी सवाल है। सर एक्चुअली मैंने एक्सेल वाली जो क्लास की थी उसमें वो फॉर्मूलेस का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? वो आप अपना चेक करिएगा, आपको एक वेबसाइट दी गई होगी, उस वेबसाइट को आप हाँ जी ओपन सर, कीजिएगा। वेबसाइट पे। वेबसाइट पर अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें पीडीएफ नोट्स एक ऑप्शन दिया होगा, उसमें हिंदी इंग्लिश करके लिखा होगा। क्लियर? आप हिंदी में चले जाएंगे तो हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश ओके में सर। चले जाएंगे तो इंग्लिश मिल जाएगा। वहां स्प्रेडशीट में जाइएगा और आपको इसके अंदर सारे एक्सेल से जुड़ी स्प्रेडशीट, शॉर्टकट कीज, फॉर्मूलाज, देखिए इसमें सबकी पड़ी हुई है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा सुधीर का। सुधीर बता सकते हैं। एंड सुमित, सुमित अपना स्पीकर ऑन कर लें। सर हेलो हेलो सुमित बताइए पहले। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जाम की डेट वगैरह वो पीछे हट रही है क्या? सुनने में आ रहा है कि एग्जाम की डेट पीछे हट पोस्टपोन हो। अभी ये ऐसा कुछ ऑफिशियली है तो क्या? कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी मेरे पास भी बस सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी मैं कंफर्मली कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक फाइनलाइज नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हो सकता है आगे पीछे हो, जैसा भी होगा अपडेट्स तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन ये सब सुनने वाली बातें हैं, कंफर्म ओके अभी सर, तक कुछ ठीक नहीं। है सर। इन्फॉर्म क्लास में वो मैं आपको देना अगर तुरंत कर कंफर्म हो तो दूंगा, कुछ हाँ वो इसके मैं बारे में। तुरंत कर दूंगा उससे ठीक, जुड़ा हुआ। ओके सर, ठीक, थैंक यू। चलिए बच्चों अब थोड़ी क्लासेस की जाए। तो अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग कुछ टॉपिक्स उठाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। बच्चों ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे एक्सेल में आपने लास्ट टाइम टॉपिक्स पढ़े थे उसी से जुड़े हुए, वैसे ही आपके वर्ड के भी ये टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट टॉपिक्स पढ़ाया था जिसमें कि मैंने आपको चेंज केस के बारे में बताया था। चेंज केस एक ऐसा मेथड है जिससे आप अगर गलती से स्मॉल लेटर पे सारा कुछ लिख दें तो आप चेंज केस कर सकते हैं अपर केस में। अपर केस जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करते ही देखिए आपका ऑटोमेटिकली स्मॉल पे लिखा गया कंटेंट कैपिटल में चेंज हो गया। फिर हम लोग यहां पे गए, इसको कर दिया लोअर केस, ऑटोमेटिकली सब स्मॉल पे आ गया। इसी में कर दिया कैपिटल ईच वर्ड, इसमें आप देख रहे होंगे हर शब्द का पहला कैपिटल हो गया है। इसी में दे दिया है आपका टॉगल केस, टॉगल में हर शब्द में देखिए शुरुआत में पहले स्मॉल हो गया है। और इसी में अगर आप लोग करें सेंटेंस केस तो पूरे सेंटेंस का पहला कैपिटल हो गया है। तो ये आपके पास पूरे के पूरे 5 अलग अलग केसेस हैं। बच्चों सवाल देखिए कैसे आया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो TG2 है यूपीपीसीएल का, उसका पेपर मैं बच्चों को सॉल्व करा रहा था, उसमें भी ये सवाल था। सवाल ये था कि आप लोगों के पास एक छोटा सा ऑप्शन लिखा हुआ था कि ये टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट के दिया गया था कि अगर आप इसमें दिया गया था कि कैपिटल ईच वर्ड कर देते हैं तो इस टेक्स्ट का आउटपुट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ये क्वेश्चन दिखा दूं कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है चेंज केस, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि इसके 4 ऑप्शंस दे दिया आपको, ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया चेंज केस कैपिटल में, एक केस दे दिया मैंने चेंज में सी कैपिटल में, एक में मैंने दे दिया सी स्मॉल में, बाकी कैपिटल में, इस तरह करके था। उसमें सवाल यही पूछा गया था कि अगर हम लोग कैपिटल ईच वर्ड करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों केसेस, पांचों केसेस समझ आ गए होंगे किससे क्या होता है। आप में से कोई बच्चा बता सकता है इस चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? स्पीकर ऑन करके बताएं। बिल्कुल सही, राम नारायण जी ने बिल्कुल सही बताया, शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट बच्चों अगला टॉपिक है हमारा चेंज केस के बाद, वो है सॉर्ट। सॉर्ट वर्ड का भी एक कमांड क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया है कि सॉर्ट का अभिप्राय क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। फिलहाल सॉर्टिंग वर्ड का मतलब, ये एक्सेल में भी आपने पढ़ा था, सॉर्टिंग एंड फिल्टर। सॉर्ट वर्ड का मतलब होता है आंकड़ों को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगाना। आंकड़े कैसे भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और चाहे तो आप अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कि 56, 32 और 22 और 3 है। तो हम लोगों को यहां पर मिला दिखाई दे रहा होगा, ये रहा सॉर्ट कमांड, ए और जेड इस तरह करके बना हुआ है। आप जब इसे क्लिक करेंगे यहां पूछेगा इसको कैसे सॉर्टिंग करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग। आपको पता है असेंडिंग छोटा सा बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा, मैंने असेंडिंग कर दिया। देखिए आपको सारे नंबर्स
छोटे से बड़े क्रम में बदले हुए दिख गए। आगे समझ में? डिसेंडिंग कर देते तो बड़े से छोटा हो जाता। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सॉर्ट। तो सॉर्ट का मतलब डेटा को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगाना। सेकंड को अगला है चार्ट्स। चार्ट्स को लेकर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। वैसे इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्सेल से पूछे जाते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्ट को करने के लिए एक सवाल तो यहां से बनता है कि चार्ट किस मेनू के अंदर बिलोंग करता है, और दूसरा सवाल, जैसे ही आप इंसर्ट में जाएंगे यहां आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स मिलेंगे। इन चार्ट्स के नाम जरा गौर कर लीजिए। पहला कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, XY, स्टॉक, सरफेस, ड्रॉनेट, बबल एंड रडार। आपको ध्यान हो, जब पिछला पेपर मैंने सॉल्व कराया था तो उसमें एक क्वेश्चन था कि पाई चार्ट से मिलता हुआ कौन सा चार्ट है। ध्यान हो आप लोगों को, तो उसमें जवाब था ड्रॉनेट था, क्योंकि ये ड्रॉनेट जो है दिखने में पाई जैसा ही लगता है। एक क्वेश्चन और आया है जिसमें कि आपको 4 प्रकार के चार्ट्स दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें चार्ट नहीं होता है। तो आपको अगर अपने चार्ट्स के नाम याद हैं तो आप पता कर लेंगे आराम से कि किस प्रकार का चार्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को अगर एक्सेल पे चार्ट डालना है या सॉरी वर्ड में, तो आप इनमें से कोई एक चार्ट चूज करिए, किसी भी टाइप का ले लीजिए, 2D और 3D सिलेंड्रिकल। ओके करिए। आप लोग देखेंगे यहां पर एक चार्ट बना बनाया आ गया, और साथ ही साथ यहां पर एक शीट भी आ गई जिसे हम लोग कहते हैं डेटा शीट। इस डेटा शीट में आप बदलाव करिए, पीछे चार्ट अपने आप बदलेगा। कैसे? देखिए बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ कैटेगरी 1 थी, तो कैटेगरी 1 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए कोई कंपनी का नाम डाल देते हैं माइक्रोमैक्स। दूसरा दे दिया मैंने मान लीजिए LG, तीसरा दे दिया मैंने सैमसंग, और फिर दे दिया नोकिया। ठीक है, इधर पे मैंने मार्च लिख दिया। तो जैसे जैसा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे पीछे बदलाव हो रहा है। डेटा भी बदल दीजिए। माइक्रोमैक्स की मार्च में सेल 2.1 थी, फिर हो गई 3.2 और फिर आ गई 1.1। तो आप देख रहे होंगे माइक्रोमैक्स का चार्ट वेरी कर गया। सेम इसको भी, और उसके बाद इस शीट को किनारे से क्रॉस कर दीजिए, लीजिए चार्ट तैयार है। तो समझ आ गया होगा। चार्ट हम लोग इंसर्ट के अंदर गए थे और यहां से चार्ट डिजाइन कर लिया था। चार्ट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये छोटे छोटे ऑप्शंस पहले समझ लीजिए, काम आएंगे। जैसे कि चार्ट में एक डिजाइन ऑप्शन है जिससे कि आप अपनी चार्ट्स की विभिन्न प्रकार के डिजाइन में सेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे नंबर्स आ गए इसमें। चार्ट्स के साथ साथ आपको डेटा चाहिए तो डेटा भी आ गए। चार्ट्स के अलग अलग लेआउट्स हैं, तो जैसा लेआउट आपको परफेक्ट लग रहा है आप ले सकते हैं। अगर इसके नंबर्स को चेंज करना है तो याद हो एक्सेल में तो शीट बगल में दिखती थी, इसमें ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एडिट शीट या एडिट डेटा पे जाना होगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एडिट डेटा पे क्लिक करते ही आपके सामने एक्सेल की शीट फिर से ओपन होगी और आप उसे चेंज कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यहां ऊपर देखिए चार्ट में एक ऑप्शन और आ गया, लेआउट ऑप्शन। अब आप चार्ट के अंदर और भी फर्दर एडवांसेस कर सकते हैं। ये जो बच्चों साइड में आपको दिख रहा है, इस साइड में मार्च अप्रैल मई जो कि सिंबलाइज कर रहा है, इस शब्द को कहते हैं लेजेंड। तो इस लेजेंड का प्लेसमेंट कहां चाहिए, टॉप में, लेफ्ट में, वो आप सेट कर सकते हैं। क्लियर? ये आपको पता ही है एक्स और वाई एक्सेस है, तो आप लोग उन एक्स और वाई एक्सेस का भी अंदर आप टाइटल डाल सकते हैं। चार्ट का टाइटल जो ऊपर डालना है वो भी आप डाल सकते हैं, और साथ ही साथ जो पीछे की लाइन दिख रही है ग्रिड लाइंस, या इनको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, या वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसी चाहिए वैसी आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। चार्ट के ऊपर भी आप राइट क्लिक करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप चाहें तो चार्ट भी बदल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? तो ये है चार्ट से जुड़े हुए मैक्सिमम डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चार्ट के बाद है स्मार्ट आर्ट। वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से देख लीजिए। स्मार्ट आर्ट किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल मेथड होता है। जैसे चार्ट्स भी डेटा प्रेजेंट करता है, लेकिन स्मार्ट आर्ट में आप लोग फ्लो चार्ट नहीं दिखा सकते, वेन डायग्राम नहीं दिखा सकते, तो स्मार्ट आर्ट यूज किया जाता है उसके लिए। कैसे यूज किया जाता है स्मार्ट आर्ट? इंसर्ट में जाइए, चार्ट के बगल में मिलेगा स्मार्ट आर्ट। यहां आपको डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट्स मिलेंगे। देखिए कौन कौन से, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिराशी, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स और पिरामिड। कभी कभार हो सकता है आपने कहीं पे किसी ना किसी वर्कर से या किसी ना किसी फ्रेंड से एक स्कीम समझी हो, एक उसके नीचे 2 मेंबर, उसके नीचे 2 मेंबर। बहुत पहले इस तरह की कंपनी
रिलेशनशिप टाइप की बनाती थी स्कीम्स, तो जो लोग बनाना चाहते थे कंप्यूटर पे तो वो इस तरीके से डिजाइन करते थे। तो मैंने इसे ओके कर दिया, देखिए यहाँ पर ये बनकर आ गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपनी का ये मैनेजर है, इसके बाद मैंने इसके नीचे दे दिया कि असिस्टेंट मैनेजर होगा, और यहाँ उसके नीचे एक और आदमी काम करता है ऑफिस इंचार्ज। तो आप देख रहे होंगे ना कि हम लोग पूरा पूरा पोस्ट वाइज इसे कैटेगराइज कर रहे हैं। आप इसमें नया नया ऐड भी कर सकते हैं शेप्स, और चाहे तो शेप्स डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। इसके अंदर कलर्स भी भर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप लोग इसी में अपने इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। तो इस तरीके से बनाने वाले ये जो शेप्स होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट इस तरीके से भी दिखाए जाते हैं। कहीं कहीं पे स्मार्ट आर्ट आप इंसर्ट के अंदर पाएंगे तो आप लोगों ने साइकिल्स में भी देखी होगी, जो कभी कभार वाटर साइकिल, बटरफ्लाई लाइफ साइकिल या इस तरीके की साइकिल्स बनाकर समझाया जाता है। तो ये सब बच्चों हैं आप लोगों का जिसमें आप लोग पढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट। क्लियर? ये भी एक अच्छा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है लाइन स्पेसिंग। इसकी शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन स्पेसिंग के लिए मैंने यहां पर एक पैराग्राफ टाइप कर दिया है, ये रहा हमारा पैरा। एक सेकंड, तो हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए मैंने यहां पर एक पूरा पैरा लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए लाइन स्पेसिंग कैसे काम करती है। वैसे आपको मैंने शॉर्टकट कीज भी बताई थी। आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? सिंगल लाइन के कंट्रोल लिए 1 to 5। बिल्कुल सही, कंट्रोल डबल लाइन के लिए कंट्रोल +2 और 1.5 के लिए कंट्रोल +5। ठीक है, कंट्रोल 1 to 5। आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं, देखिए यहां दिया गया है, आप लाइन स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी लाइन स्पेसिंग आपको चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने इसमें लाइन स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग और कम करनी कर लीजिए। और एक सबसे अच्छी चीज, जैसे अगर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है इस लाइन के बाद एंटर मार के पैरा चेंज कर दिया। अगर आप पैरा में बिफोर और आफ्टर भी स्पेस देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिफोर मैंने ऐड कर दी स्पेस, आप देखेंगे पैरा चेंज होते समय स्पेस आ गई है। तो आप लोग इस तरीके से पैरा के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग से आप कंट्रोल 1 to 5 से आप लोग लाइंस की स्पेस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बढ़िया है, ये क्वेश्चन भी आया है लाइन स्पेसिंग। हेडर एंड फुटर, कभी भी आप लोग अपने पन्ना कैसा प्रिंट होगा उस चीज को देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड की कंट्रोल +F2 बटन दबाइए। कंट्रोल F2 से आपको पेज प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है, कंट्रोल +F2। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर आपकी कंपनी का नाम या फिर किसी भी तरीके का कोई नाम दिखाई दे तो आप उसके ऊपर या नीचे बॉटम में नाम डाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेडर एंड फुटर। पहले मैं इसका बॉर्डर हटा दूं। अब देखिए हेडर फुटर के लिए हम कहां जाएंगे, यहां पर अगर आप लोग चेक करें इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फुटर। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर कौन किस मेनू को बिलोंग करता है। आप इसको इसके नाम या इसकी प्रॉपर्टी से याद करिए। होम में आपको ये पता ही है कि आप लोग फॉन्ट की सेटिंग्स, पैराग्राफ सेटिंग्स, फाइंड और रिप्लेस ये सब यूज करते थे। इंसर्ट वर्ड का मतलब है कि आप अपने पेज में कुछ भी नया ऐड कर सकते हैं। इससे आप अपने पेज में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर फुटर इंसर्ट कर। तो जब भी कोई नई चीज इंसर्ट की जाएगी अपने डॉक्यूमेंट में तो वो इंसर्ट मेनू में मिलेगी। अगर पेज की लंबाई, चौड़ाई, मार्जिन, पेपर साइज, ये सब की सेटिंग्स जो होंगी वो सब पेज लेआउट में होंगी। इसी तरीके से जो आप लोगों का रेफरेंसेस से जुड़ा होगा, रेफरेंसेस का मतलब होता है कि हमारा पेज 3rd नंबर इंडेक्स पे बने, हमारा इस पे क्लिक करें तो वो वाला पेज खुल जाए, इस तरह के आपको चीजें दिखानी होंगी तो रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। मेलिंग आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने मेल मर्ज पूरा पढ़ाया था। रिव्यू में आपको स्पेलिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और इसमें एक और आता है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, और वो है आप लोगों का वर्ड काउंट। आप इससे वर्ड काउंट, और एक वर्ड और यूज होता है थिरासिस, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा, ये भी इसी में काम आता है। व्यू से आप पेपर का साइज, पेपर कितना छोटा बड़ा करना है, जूम कम ज्यादा, ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे हेडर फुटर जो इंसर्ट में है। तो इंसर्ट हेडर पे मैंने कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया और यहां पर ऊपर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया और बस क्लोज कर दिया। अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप पाएंगे हर पेज के टॉप में
इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, ये हेडर है। इसी तरीके से अगर मैं फुटर में कुछ चीज लिख देता तो फुटर में आप नॉर्मली पेज नंबर और ऑथर का नाम लिखते हैं, तो वो आप फुटर में डाल सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली हर पेज के टॉप एंड बॉटम पर आ जाएगा। तो आप इंसर्ट से हेडर और इंसर्ट से ही फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन आप लोग अगर गौर करें तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पेज का मार्जिन यहां से शुरू होता है, इसके ऊपर खाली मार्जिन है और इधर खाली मार्जिन है। आपका जो हेडर फुटर है वो मार्जिन के ऊपर, यानी कि जो खाली स्पेस है वहां पे प्रिंट होता है, वहां पे जाके चेक होता है या स्टोर होता है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, हेडर फुटर के बाद वो है स्पेल चेकिंग। ये तो हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके थे, एक्सेल में भी कर चुके थे, वर्ड में भी। देखिए आप लोग कभी भी माइक्रोसॉफ्ट में, ऑफिस में या कहीं पे भी काम करेंगे तो स्पेल चेकिंग की सभी जगह शॉर्टकट की F7 ही है, और ये टॉपिक बहुत बार आया। F7 से हम लोग अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। आप कोई पैरा टाइप करिए और आप लोगों को स्पेलिंग चेक करने का पहला ऑप्शन रिव्यू के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये ऑप्शन है, आप यहां से कर सकते हैं। दूसरा, आप कीबोर्ड में F7 बटन दबा के कर सकते हैं। तीसरा, आप उसी वर्ड के ऊपर माउस का राइट क्लिक करके भी आप लोग सही वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैंने जानबूझकर यहां स्पेलिंग को गलत कर दिया, आप देख रहे होंगे इसमें रेड कलर की लाइन आ गई। अगर ये रेड कलर की लाइन आई है तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइएगा कि स्पेलिंग फॉल्ट है, और उसको राइट क्लिक करके भी आप सही कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक किया, उसने बताया कि उसकी जगह ये सही होना चाहिए। अगर आप लोगों के कोई वैसी फॉल्ट होती है जो कि स्पेलिंग की ना हो के ग्रामर की हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 बार स्पेस दे दी, कहीं कहीं पे होता है फुल स्टॉप के बाद बच्चे स्पेस दे देते हैं, तो जब कभी आप ऐसी स्पेस या इस तरह की एरर करते हैं तो ग्रीन कलर की लाइन आती है जो ये शो करती है कि स्पेलिंग का फॉल्ट नहीं है, ग्रामेटिकल एरर है। तो वो भी एक शो है, ग्रीन कलर की स्पेलिंग या ग्रामर के लिए यूज किया जाता है, और आप इसे भी राइट क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं, अन्यथा स्पेलिंग पर भी जाके सही कर सकते हैं। कभी कभार हमारे वर्ड सही होते हैं लेकिन उसके हिसाब से गलत है, उसकी डिक्शनरी में नहीं है तो गलत है, तो आप उस केस में इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर भी जाएंगे तो वो दिखाएगा कि ये गलत है, आप इस केस में इसे इग्नोर ऑल कर दीजिए, तो कहीं पर भी ये वर्ड होगा तो वो इग्नोर हो जाएगा, अब वो उसे चेक नहीं करेगा। क्लियर? स्पेलिंग एंड ग्रामर। आगे बढ़ते हैं, कमेंट। कमेंट हमारे एक्सेल में भी था और कमेंट यहां पर भी है। काम सबका वही है कि किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना, किसी चीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट करना, तो उसे हम लोग कमेंट्स कहते हैं। आप सिलेक्ट करिए और आपको रिव्यू के अंदर कमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस कमेंट में यहाँ पे कुछ टाइप कर दीजिए, जो भी आपको कमेंट चाहिए। कमेंट बच्चों प्रिंट नहीं होते, ये सिर्फ स्क्रीन पे दिखते हैं, और आप चाहें तो इसको यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कमेंट है। हाइपरलिंक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट की भी काफी यूजफुल है, Ctrl+K। हाइपरलिंक का एक सवाल और भी बनता है, क्या हाइपरलिंक उसी फाइल में भी दे सकते हैं या आउटसाइड द भी फाइल दे सकते हैं, यानी कि वर्ड की जो फाइल खुली है उससे आप किसी एक्सेल या पावर पॉइंट या फिर इंटरनेट का वेब पेज जोड़ सकते हैं, या फिर उसी पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 को भी लिंक कर सकते हैं। तो सवाल का जवाब है दोनों सही है। हम लोग यहां से कोई वर्ड सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में या Ctrl+K का इस्तेमाल करेंगे हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन खुलेगा, ये रहा। यहां पे लिखा है एग्जिस्टिंग फाइल, इसका मतलब है कि जो फाइल आपके कंप्यूटर पे है आप उससे इसको जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक करिकुलम वेटे एक ये फाइल है, इससे इसको जोड़ दिया, बस ये हाइपरलिंक हो गया है। अब मैं माउस इसके ऊपर रखूंगा और वो बोल रहा है कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करिए, तो जैसे ही मैंने माउस इसके ऊपर रखा एक हाथ जैसा शेप बनेगा, ये पाम शेप शो करता है हाइपरलिंक एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे ही मैंने यहां क्लिक किया, देखिए करिकुलम वेटे वाली फाइल ओपन हो गई, बस हो गया हमारा हाइपरलिंक। आप चाहें तो इस हाइपरलिंक को किसी फाइल के अंदर ही चेंज कर सकते हैं, उसके लिए दिया है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और आप इसमें किसी भी पेज के किसी भी एंड पे लिंक करके उसे ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसे क्लिक करेंगे, उसी पन्ने का ऊपर या नीचे लिंक खुल जाएगा। क्लियर हो गया? ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप भी एक बहुत अच्छा टूल है जो खासकर आप लोगों को मैगजीन्स वगैरह या फिर न्यूज़पेपर्स की जब डिजाइन्स होती हैं तो उनमें शो करने के लिए काम आता है। ड्रॉप कैप से क्वेश्चंस CCC में कई बार बनते हैं। हम लोग एक ये पैरा बना चुके हैं, इसमें हम चाहते हैं कि ये जो पहला वर्ड है ये काफी बड़ा दिखे, तो आप लोग इसके लिए ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करने वाले हैं। ड्रॉप कैप आपको इंसर्ट के अंदर ये दिखाई देगा, ड्रॉप कैप। याद रखिएगा इस बार मैंने सिर्फ O को सिलेक्ट किया है, और जैसे ही मैंने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया
आप देखेंगे ओ जो है वो बहुत बड़ा हो गया और क्वेश्चन बनता है कि ड्रॉप कैप कितनी लाइनों को डिफॉल्ट कवर करता है। तो डिफॉल्ट ये 3 लाइनों को कवर कर लेता है एक बार में। फिर आप अपने हिसाब से इसको जितना कम ज्यादा करना चाहें। ड्रॉप कैप कभी भी बीच में नहीं दिया जा सकता, हमेशा पैरा के शुरू में दिया जाता है, जो शो करता है कि यहां से एक नई न्यूज जनरेट हो रही है या नया ब्लॉक जनरेट हो रहा है। इस चीज को हम लोग कहते हैं इंसर्ट ड्रॉप कैप। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस। ये मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्टकट की में बता दिया था, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। जिससे हम लोग एक शब्द को दूसरे शब्द से चेंज करते थे, रिप्लेस, Ctrl+H। इंसर्ट इक्वेशन, इंसर्ट के अंदर यहां पर आपको एक इक्वेशन ऑप्शन मिलता है, ये बढ़िया है। इसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस इक्वल टू। और ये इक्वेशन क्या काम करता है? ये इक्वेशन आप लोगों को जिस तरीके के स्क्रीन पे मैथमेटिकल सिंबल्स दिख रहे हैं, ऐसे सिंबल्स आप कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। इस केस में आपको इंसर्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना होता है। डिफरेंट टाइप के इक्वेशन सैंपल्स आ जाते हैं, आप कोई भी सैंपल्स यूज करके इंसर्ट इक्वेशन पे जाइए और देखिए हमें यहाँ पे मान लीजिए कि स्क्वायर रूट चाहिए, इंटीग्रल चाहिए, समेशन चाहिए। मैंने इंटीग्रल ले लिया, इंटीग्रल में भी डबल इंटीग्रल चाहिए, सिंगल चाहिए, जैसा भी चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करिए और अब आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो देखिए हमने जहां कट से रखा था वहां से इस तरह की क्वेश्चंस टाइप की जा सकती है। अगला टॉपिक है हमारा बॉर्डर, पेज बॉर्डर। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमने लिखा है वो ऐसा है और इसके चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं है। तो पेज के चारों तरफ पेज बॉर्डर डालने का काम पेज लेआउट से होता है और यहां पर आपको मिलता है पेज बॉर्डर। तो पेज लेआउट के अंदर पेज बॉर्डर पे जाइए, इधर डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स मिलेंगे। आप इस तरह का भी ले सकते हैं, आर्टिस्टिक भी ले सकते हैं, कलरफुल भी ले सकते हैं और बस ओके कर दीजिए। आप पाएंगे आपके पेज के चारों तरफ एक पेज बॉर्डर लग गया है। कहां मिला ये? पेज लेआउट के अंदर पेज बॉर्डर। क्लियर? एक सवाल और भी बहुत अच्छा है और वो ये कि अगर हम पेज लेआउट में पेज कलर डालते हैं तो पेज के पीछे का रंग चेंज हो जाता है। ये देखिए ऐसा। लेकिन क्या ये प्रिंट आउट में निकलेगा? तो जवाब है नहीं। जब आप प्रिंट आउट में वही चीज निकलती है जो Ctrl+F2 में होती है। तो पेज का कलर यहां से अगर आप चेंज करते हैं तो स्क्रीन पे तो दिखेगा, प्रिंट आउट में वो नहीं निकलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है तिरासिस से। तिरासिस जो है इसका मतलब क्या? मैंने आपको याद हो, मैंने आपको स्पेलिंग चेक करना बताया था। स्पेलिंग के लिए आप F7 यूज करते हैं, स्पेलिंग चेक होती है। लेकिन कभी कभार हम लोग कुछ वर्ड लिखते हैं जो कि हमें उससे जुड़े हुए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चाहिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मतलब होता है समानांत, यानी कि एक जैसे अंक, और अलग अलग डिफरेंट अपोजिट मीनिंग वाले। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे मैं यहां पे यूज करना चाहता हूं फाइट। मेरे को ये वर्ड पसंद नहीं है, मेरे को इससे जुड़ा हुआ कोई वर्ड चाहिए। या कभी कभार होता है ना, आप लेटर्स लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं फेथफुली, सिंसियरली, आपको चेंज चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट करिए और ये आपको यहाँ रिव्यू के अंदर यहां मिल जाएगा तिरासिस। तो आप इसे क्लिक करिए। अब फाइट जो मैंने सिलेक्ट किया तो उससे देखिए जुड़े हुए कई सारी चीजें यहां दिखा रहा है। फाइट का मतलब बैटल भी ले सकते हैं, यहां दिया है, रिसल भी कर सकते हैं, स्क्रैप भी कर सकते हैं, और भी उससे जुड़ा हुआ कई सारे वर्ड्स हैं जो आपको दिखने को मिलेंगे। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आ रहा है तो आप माउस को क्लिक करिए और वो ऑटोमेटिकली उसको इससे चेंज कर देगा। जैसे मेरे को फाइट की जगह फ्रेगनेंस चाहिए तो मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट पे क्लिक कर दिया तो देखिए वो वर्ड उसको बदल दिया उसने। तो सिमिलर्स और अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड आप उससे जुड़कर चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बढ़िया ऑप्शन है। एक ऑप्शन इसी में आता है रिव्यू में, वर्ड काउंट। जब आप लोग कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो वर्ड काउंट पे जाइए। ये आपको बताएगा जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ और लाइंस हैं। कभी कभार आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है वर्ड में, तो उस केस में ये बड़ा काम आता है। वर्ड पे आपने लिख तो लिया एक बड़ा बड़ा, अब आपको पता करना है कि हमने कितने कैरेक्टर या कितने वर्ड लिखे, तो आप लोग इससे वर्ड काउंट से पता कर सकते हैं। तो ये है आपका वर्ड काउंट जो रिव्यू के अंदर यहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर? एक वर्ड और आता है और उसका नाम है फुट नोट और एंड नोट। ये बहुत यूजफुल है। फुट नोट, एंड नोट होता क्या है, खासकर जब कभी आप डिक्शनरीज देखें या कोई बड़ी किताब देखें तो आप लोगों को पूरे किताब या पूरे लेसन के आखिरी में जो जो वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड थे या उससे जुड़े हुए संदर्भ में ऑथर कुछ कहना चाहता था
तो वो फुट नोट में लिख देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पन्ने के नीचे यहां पर फुट नोट टाइप करना चाहता हूं, मैंने इस पेज को सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया मेंशन डॉक्यूमेंट, और मैंने इसके बाद रेफरेंसेस में इधर अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर आपको इंसर्ट फुट नोट दिखेगा, ये रहा। जैसे ही मैंने यहां क्लिक किया तो देखिए यहां 1 लिखकर आ गया और पूछ रहा है, तो मैंने यहां पे दे दिया क्वालिफिकेशन, कुछ लिख दिया। क्लियर? अब अगर आप देखें तो यहां मेंशन के साइड में एक 1 लिख गया है, ये छोटा सा, और ये बोलता है कि इसका मतलब 1 का मतलब नीचे आप चेक कर लें। इसी तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया बॉटम और फिर से इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर दिया, तो देखिए यहां नंबर 2 के लिखकर आ गया। इसका मैंने कोई दे दिया पेज लेआउट। अब अगर आप देखें तो आप लोगों को यहां बॉटम के साइड में 2 दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर माउस रखेंगे तो एक फ्लैग शो करता है, और इसका मतलब है कि यहां पर एक फुटनोट सेट कर दिया है। तो आप पेज के लास्ट में फुटनोट्स कर सकते हैं, हर पेज के नीचे। ये अक्सर आपने देखा होगा, खासकर डिक्शनरीज में आप देखते होंगे कि इसको कैसे सिंबलाइज करता है, तो उसके बगल में 1 2 3 लिखा रहता है। एंड नोट का क्या मतलब होता है? एंड नोट भी दिया हुआ है। एंड नोट हर पन्ने की शुरुआत या आखिरी में नहीं होता। एंड नोट का मतलब होता है पूरे लेसन के लास्ट में लिख जाएगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक करता हूं, इंसर्ट एंड नोट, तो लास्ट में पेज के आखिरी में आ जाएगा, और यहां पर आप लोग अपना टाइप कर सकते हैं। तो फुट नोट और एंड नोट में बच्चों यही डिफरेंस है। एंड नोट जो है वो पेज की आपके पूरा पैराग्राफ, या यूं कहिए कि अगर 7 पन्ने तो 7वें पन्ने के आखिरी में लिखेगा, और फुट नोट उसी पेज के नीचे लिख देगा ये, उससे जुड़ा हुआ सिंबल्स। ठीक, तो बच्चों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को और बता दिए। तो ये आप लोगों से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स हैं। इनमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं और अपने डाउट्स मेरे सामने रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। पहला डाउट आया है हमारे पास संजीव का, बताइए संजीव। जी सर, जो हेडर एंड फुटर वाला सर ऑप्शन है, इसमें सर क्वेश्चन भी लास्ट में आ चुका था कि हेडर में हम अलग फॉन्ट यूज कर मतलब अरेबिक यूज कर सकते हैं और फुटर में इंग्लिश यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हेडर फुटर हमारे ऊपर है। आप यहाँ पे जाके जब क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे सारी फॉन्ट की सेटिंग्स आ गई हैं। तो आप इसको जिस भी फॉन्ट में लिखना चाहें, जैसा भी लिखना चाहें, और सिर्फ यही नहीं कि लिख सकते हैं, आप इसमें फोटो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ हेडर पे कर्सर रखा और मैंने यहाँ पर एक फोटो कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल दी, दिखाता हूं मैं, वो भी एक दिखा देता हूं तो आपको आसानी रहेगा। जैसे ये है हमारा, यहाँ पे कर्सर रखा और मैंने यहाँ से एक फोटो या क्लिप डाल दी कोई भी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिप ले ली, ये रही, और इसको छोटा कर दिया, तो आप देख रहे होंगे कि ये मैंने हेडर में क्लिप डाली है। अब अगर मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूं तो आप देखेंगे वहां पर भी हेडर में ये दिखेगी। क्लियर? तो आप कुछ भी अलग कर सकते हैं, फुटर में भी अलग कर सकते हैं, सब में अपना अपना ऑप्शन दिया रहता है। अगला सवाल सुनील का है, सुनील बताइए। हाँ सर, ये जो बॉर्डर वाला क्वेश्चन बताया था सर, वो बता दीजिए। बहुत आसान है, पेज लेआउट में जाइए, यहाँ मिलेगा पेज बॉर्डर। आप जो भी बॉर्डर कलर चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए कलर्स दिए, बॉर्डर दिए हैं। आपको अगर बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से आर्टिस्टिक भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि, मान लीजिए जैसे सुनील अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहा है, तो उसको वो बॉर्डर नहीं चाहिए, उसको एक हार्ट लगाना है, तो यहाँ हार्ट ले लीजिए, हार्ट बड़े बड़े लगा लीजिए, ये देखिए, और अप्लाई कर दीजिए, चारों तरफ हार्ट ही हार्ट हो गया। ओके सर, क्योंकि सर नेट मेरा उसमें सफर कर रहा था इसलिए हम देख नहीं पाए। डोंट वरी, आपके पूरी रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, आप बाद में कभी भी देख लीजिएगा। सुधीर पटेल का अगला सवाल है, और उसी के साथ प्रदीप यादव। जी सुधीर बताइए। प्रदीप बताइए। हेलो। हाँ सुधीर जी बताइए। सुधीर आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है, हेलो, जिससे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। प्रदीप यादव बताइए। हाँ सर, सर लाइन स्पेसिंग के बारे में बता दीजिए। नेटवर्क बहुत। हाँ सुधीर आप जल्दी से अपनी आवाज बताइए, मैं वो भी जोड़ लेता हूँ, और साथ ही साथ सुमित भी। बस तुम बोल दो हेलो है, सब हेलो में है, बस बोल दिया करो, शायद नेटवर्क में कुछ आवाज यहाँ तक पहुँच जाए। आपने जैसे पेज लेआउट में बॉर्डर बताया था, पेज बॉर्डर पेज में,
तो मेरे पास 2013 ऑफिस है, तो उसमें डिजाइन में पेज बोर्ड है, तो अगर एग्जाम में तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से कौन से ऑफिस का देखिए, आपको कभी भी जो सवाल आएगा या तो वो 2007 का ऑप्शन होगा और या तो 2016 का ऑप्शन होगा, ठीक है। उसमें कभी ऐसा वो ऑप्शन पेपर, उनको भी तो मुंह दिखाना है ना, उसके बाद आंसर की तो वो डालेंगे ही डालेंगे। तो ऐसा वो सवाल क्यों डाल देंगे कि आंसर खुद ही दे के कंफ्यूज हो जाए। तो वो आपको या तो लिखेंगे, जैसे आप लोग, मैंने TG2 में देखा तो उसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने ऑफिस 2016 का ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वो मेनूज आपको वर्जन देंगे ही देंगे, और अगर वर्जन नहीं दे रहे तो वो एक ऐसा ऑप्शन देंगे जो 2007 से मैच कर रहा होगा। सवाल पूछा गया था इसमें लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग बहुत आसान है, आप होम पे जाइए। 2007 तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये डिफरेंट टाइप की लाइन स्पेसिंग है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी लाइंस देनी है, स्पेस देनी है, आप माउस ऐसे क्लिक कर दीजिए, लाइंस बड़ी छोटी हो जाएंगी। सवाल कभी ये आएगा ही नहीं, सवाल ये आएगा कि लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है। तो 1, 2 एंड 5 ये आपके का सवाल बनता है। क्लियर? तो इसका ध्यान रखिएगा, आप लोग इस तरीके से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रदीप यादव का। प्रदीप बताइए सवाल क्या है। हाँ सर, इसमें जो बताया ड्रॉप कैप का सर, उसको कैसे करते हैं ड्रॉप कैप सर? मैंने बताया तो था कि आपको पहला वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ बी हमने सिलेक्ट कर लिया जी, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ ड्रॉप कैप बटन पे जाके यहाँ क्लिक कर दीजिए, बस हो गया ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप, जी जी ठीक। विनोद कुमार का सवाल है, बताइए विनोद। सर मैं ये कह रहा था कि ये जैसे आप MS वर्ड पे बता रहे हैं, ऐसी लिब्रा ऑफिस या उबंटू वगैरह, इसमें भी यही ऑप्शन आते हैं या बदल के आते हैं, कुछ और लिख के आता है? लिब्रा में चेंजेस रहते हैं, लिब्रा में ऐसा नहीं होता। उसका मेनूज और कमांड्स थोड़े से अलग हैं, उनमें मेनूज बेस्ड कमांड्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा सीन अलग है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, तो उसमें आप जब जाते हैं तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली लिब्रा तो उस केस में। बच्चों आप में से किसी ने RTI डाला? क्योंकि अभी आप लोगों का O लेवल जो है, जो अब इस बार जिसका एग्जाम होगा Jan 21 में, उसमें लिब्रा ऑफिस शुरू किया है। लेकिन आप लोगों के जितने भी पुराने थे उनमें MS ऑफिस था अभी तक, तो इसीलिए इसका आने के चांस 99% नहीं है, क्योंकि अभी इसके बच्चे ही नहीं आउटपुट आए। अभी तो आप लोगों का एग्जाम ही नहीं हुआ पहली बार, तो जब बच्चे ही नहीं क्वालिफाई किए हैं तो MS ऑफिस की जगह लिब्रा वो कैसे दे सकते हैं। अगर वो लिख देते हैं लेटेस्ट, लेकिन कोई भरोसा नहीं भैया गवर्नमेंट का, कभी भी दे दे, उनको तो बहाना चाहिए। तभी इसलिए मैंने कहा कि आप लोग एक RTI डाल दीजिए कि MS ऑफिस कौन सा आएगा, मतलब MS ऑफिस आएगा या लिब्रा ऑफिस आएगा। लिब्रा आएगा तो मैं लिब्रा पढ़ा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ये तो और भी इजी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि हमारे पास अभी तक जितनी भी आंसर्स कीज या जो हैं वो सब MS ऑफिस पर बेस्ड थे। तो मैंने सभी बच्चों से कहा है कि आप डालिए। कुछ बच्चों ने डाला भी है, तो वहां से मेल आई है कि अभी हम लोग नोटिफिकेशन देंगे नेट पर। चलिए बच्चों, अभी का टाइम खत्म हुआ, लौट के आइए, दूसरी क्लास का पोर्शन फिनिश करते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं अपनी क्लास के सेकेंड एंड पर।